नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, जो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। और अगर इसकी कोई नंबरों की बात करें तो ये 4 से 5 नंबर लेकर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम आसान भाषा में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेव हो जाए और एग्जाम में आप अच्छी तरीके से लिख कर आएँ और ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो सबसे पहले हम बायो-सेवर्ट के नियम को समझने से पहले हम थोड़ी उससे पहले इसकी बात को, जो बेसिक बातें हैं उसको समझ लेते हैं। आखिर ये बायो-सेवर्ट का नियम आखिर ये किस पर लागू होता है, यानी ये बायो-सेवर्ट का नियम है क्या? इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो दरअसल सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एच ऑस्टेड ने एक चालक तार लिया था। यानी कि 1820 ईस्वी में एक एच ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक चालक तार लिया। ठीक, उस चालक तार लेने के कारण जो एक चालक तार लिया एक, और उसके पास एक चुंबक छड़ रख दी। ठीक, उसके पास एक चुंबक छड़ रख दिए। जब उन्होंने चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबक की छड़ विक्षेपित होने लगी, जिससे उन्होंने बताया कि तार में प्रवाहित धारा, मतलब जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक, ये 1820 ईस्वी में एच ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने बताया था कि जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन उस समय उन्होंने ये बात सिर्फ बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसका हम परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक, अब कुछ समय बाद दो वैज्ञानिक आए थे, बायो और सेवर्ट। यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यहाँ पर दो वैज्ञानिक आए, बायो और सेवर्ट। ठीक, तो उन्होंने अपने कुछ मत दिए, इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि हम इस पर, जो उन्होंने एच ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में इसकी खोज की थी चुंबकीय क्षेत्र की। जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो उन्होंने इस पर और एक्सपेरिमेंट किया, बायो और सेवर्ट ने, दोनों वैज्ञानिकों ने, कि हम इसका परिमाण कैसे निकाल सकते हैं। यानी हम चालक तार के किसी एक बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु मान लेते हैं, तो इसका हम परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही एक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही एक बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, अब हम समझते हैं बायो-सेवर्ट के नियम को कितनी से विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं और फिर इसके बाद बायो-सेवर्ट के नियम को, जो उन्होंने बताया था, 4 से 5 मुख्य बातें बताई थी, उनका यूज करेंगे। और उस बातों का यूज करने के बाद हम एक फार्मूला निकलेगा, उसकी सहायता से ही हम किसी तार के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण निकलेगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलिए समझ लेते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो उन्होंने क्या किया कि एक चालक तार लिया। ठीक, ए बी एक चालक तार है, ये फिगर है, इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं। उन्होंने ए बी चालक तार लिया। ठीक, अब उन्होंने आई धारा प्रवाहित की, ये यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की। अब जब उन्होंने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या लिया, एक चालक तार लिया और उसका एक अल्पांश, एक छोटा सा भाग लिया, जिसकी लंबाई मान ली मैंने डेल्टा यल। ठीक, एक डेल्टा यल मान ली मैंने। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिंदु P पर जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक, बेसिकली ये नियम इस पर ही आधारित है। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो चुंबकीय क्षेत्र और डेल्टा यल के बीच एक कोण बना है उसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, इतना समझ गए, उसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P और डेल्टा यल की जो बीच की दूरी है उसे हम स्मॉल r मान लेते हैं, ये स्मॉल r मान ली मैंने। अब इतना करने के बाद, इतना फिगर आपने समझ लिया। ठीक, समझ लिया। अब फिगर को ही बनाना है एग्जाम में, फिगर की सहायता से ही आप पूरा का पूरा डेरिवेशन जो बायो-सेवर्ट का नियम है उसको आसानी से कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो 4 से 5 नंबर का ही आएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो उन्होंने पहले आपको हिंदी में लिखना है जो आपने चित्र में किया है, यानी जो आपने चित्र में किया है उसको ही लिख देंगे हम, कि माना एक ए बी लंबाई का चालक तार लिया। ठीक, और उसका एक हमने अल्पांश भाग डेल्टा यल लिया और उसके चारों ओर इस अल्पांश भाग के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ उसके बिंदु P पर हमें B यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसकी दूरी कितनी है, डेल्टा यल यानी कि अल्पांश भाग, और डेल्टा P चुंबकीय क्षेत्र की बीच की दूरी मैंने मान ली स्मॉल r। हिंदी में पहले इसको लिखना है और उसके बीच जो बना कोण r है। और ठीक, और इसमें चालक तार में धारा, मतलब आई धारा प्रवाहित हो रही। इतना करने के बाद, हिंदी में लिखने के बाद, फिर अब आइए समझते हैं उसके
अब उन्होंने जो बायोसेवर्ट ने जो मुख्य 4 बात बताई थी उसकी सहायता से ही हमारे सूत्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो जो उन्होंने पहली बात बताई थी, बायोसेवर्ट ने जो पहली बात बताई, क्या बात पहली बात बताई कि उन्होंने कहा जो हमें चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के डेल्टा एल के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं हम डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, यानी कि चालक तार का अल्पांश भाग है डेल्टा एल। ठीक, डेल्टा एल, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये तो उन्होंने पहली बात बताई, पहले आपको हिंदी में भी लिखना है और फिर इसके बाद जो गणितीय भाषा में है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, इसको लिखना है गणितीय भाषा में, पहले हिंदी में फिर गणितीय भाषा में, इस सीक्वेंस में चलना है। फिर ये पहली बात हो गई। अब आइए समझ लेते हैं दूसरी बात उन्होंने जो मुख्य बात बताई, क्या बताई दूसरी बात ये बात बताई कि जो चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, आई, तो चालक में प्रवाहित धारा आई के चुंबकीय क्षेत्र बी के प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी है। तो क्या बताया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र धारा चालक में प्रवाहित धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समानुपाती होती है। ठीक, यानी कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली आई तार में प्रवाहित धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक, ये उन्होंने दूसरी बात बताई। ठीक, इतना करने के बाद पहले आपको हिंदी में भी ये लिखना है, फिर इसके बाद गणितीय भाषा में लिखना है। फिर ये दूसरी बात हो गई। अब उन्होंने तीसरी जो मुख्य बात बताई, उन्होंने ये कहा कि चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश भाग चुंबकीय क्षेत्र और तार के अल्पांश भाग के बीच जो बना कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होती है। ज्या मतलब साइन थीटा। ठीक, क्या कहा उन्होंने, तीसरी जो मुख्य बात बताई उन्होंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी और डेल्टा एल के बीच जो कोण बना है उसकी ज्या के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा उन्होंने, डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये उन्होंने तीसरी बात बताई जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी मुख्य बात बताई उन्होंने ये कहा, क्या बताई उन्होंने कि डेल्टा एल, यानी तार का जो अल्पांश भाग है डेल्टा एल, और डेल्टा हमें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, यानी पी, डेल्टा एल और पी के बीच की दूरी, डेल्टा एल और पी के बीच की दूरी जो आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/r²। ठीक, ध्यान से समझ लेना। चौथी बात, मुख्य बात क्या बताई उन्होंने, तार का अल्पांश भाग और बिंदु पी, तार का अल्पांश भाग और बिंदु पी की जो बीच की ये दूरी है आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि डेल्टा बी। अब इसको हम गणितीय भाषा में लिखते हैं, यानी कि डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/, व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, तो 1/r² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं इसको। अब जितने ये समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जितनी ये बात उन्होंने बताई, 4 जो मुख्य बात बताई हैं, उनको हम सभी को अब एक इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो अब सभी बात देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चुंबकीय क्षेत्र के, ये भी है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ये हमने सभी बातों को इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक, इतना समझ गए। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे और एक के लगाएंगे, नेतांक। ठीक, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यानी कि डेल्टा बी बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, के लगाएंगे, के का एक नेतांक है और के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, अब इतना करने के बाद अब देखो कि एक नेतांक है, क्योंकि हम अब चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का एक फिक्स नेतांक होता है। ठीक, जो चुंबकीय के एक नेतांक है तो के का एक मुख्य मान भी होता है। तो के बराबर हमें मालूम है चुंबकीय क्षेत्र का नेतांक क्या होता है, तो के बराबर μ0/4π। ठीक, अब हम क्या करेंगे, के की जगह पर इस नेतांक को रखेंगे, यानी कि डेल्टा बी बराबर μ0/4π और साइन थीटा आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, अब जो ये हमें प्राप्त हुआ है, ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, यही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। यही बायो-सेवर्ट का नियम है, इतना ही हमें लिखना है। ठीक, अब हम जो μ0/4π है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि एक नेतांक है। नेतांक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का एक नेतांक है। तो इसका मान होता है हमारा μ0/4π
म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो मान होता है, जब हम न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे तो हम इसका मान रखेंगे ना, तभी तो हमारी वैल्यू जो कंप्लीट वैल्यू है वो आ पाएगी। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7, 10 की घात -7, ठीक, 10 की घात -7 होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक की बात करें, तो इसके 3 मात्रक होते हैं। एक तो टेस्ला होता है, और एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एक एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन बटे एम्पियर इनटू मीटर, ठीक। किसी मात्रक का भी यूज कर सकते हैं, टेस्ला का भी यूज कर सकते हैं, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर बात है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेस्ला, यानी इसका मात्रक है टेस्ला, ठीक। ठीक है दोस्तों, इतना ही। जो हमारी ये वैल्यू जो सूत्र निकल कर आया है फार्मूला, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या यहाँ पर है, म्यू नॉट वायु या वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या यहाँ पर है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, और आई चालक में प्रवाहित धारा, डीएल डेल्टा एल चालक का अल्पांश भाग, साइन थीटा चालक अल्पांश भाग, और बीच की दूरी के बीच बना कोण यानी कि उसकी ज्या, ठीक। और स्मॉल आर का यहाँ पर है स्मॉल आर एक इसके बीच की दूरी है। किसके बीच की दूरी, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। इतना समझ गए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आते रहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि अगर ये महत्वपूर्ण टॉपिक ना छूटें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए